वाला दिल्ली का दीवाना। अन्ना के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में हुई गैंगरेप की वारदात से महिलाएं सहमी हुई हैं। सरकार महंगाई को काबू में लाने के लाख दावे करे, लेकिन महंगाई के आंकड़े असलियत की पोल खोल रहे हैं। सब्जी के दामों में ये बढ़ोतरी 30 से 40% तक देखी जा रही है। आज दिल्ली की जनता सड़कों पर है। शीला दीक्षित की वर्तमान सरकार बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसी घटनाओं से निपटने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है। नेता बनते हैं, पैसा कमा लेते हैं, 10 दिन के लिए जेल चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। क्या आम आदमी के सामने कोई और विकल्प है? क्या कोई और राजनीतिक पार्टी है जो आम आदमी को इस दलदल से निकाल सके? क्या आम आदमी को ही आगे बढ़कर अपनी समस्याओं का हल निकालना होगा और राजनीति के महासंग्राम में कूदना होगा? आज हम ऐलान करते हैं कि आने वाले नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और खुद जाके अपना लोकपाल लेंगे। ये है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली जिस पर कांग्रेस की शीला दीक्षित पिछले 15 वर्षों से राज कर रही है। शीला दीक्षित के अधीन दिल्ली 2 हिस्सों में बंटकर रह गई है। एक दिल्ली जो सत्ताधारियों और अमीरों की है और दूसरी जहां आम आदमी बसते हैं। सत्ताधारियों की दिल्ली में जहां एसी धड़ल्ले से चल रहे हैं, वहीं आम आदमी बिजली की नियमित आपूर्ति को तरस रहा है और बिजली की बढ़ती दरों से परेशान है। कच्ची कॉलोनियों और झुग्गी झोपड़ियों का हाल बेहाल है, परंतु सत्ताधारियों की दिल्ली में सड़कें चमचमा रही हैं और सब कुछ चाक चौबंद है। आम आदमी सरकारी अस्पतालों में धक्के खा रहा है। बच्चे सरकारी स्कूलों की बदहाली के शिकार हैं। युवा बेरोजगार हैं। वहीं सत्ताधारी निजी अस्पतालों और स्कूलों का उपभोग कर रहे हैं और 5 सितारा होटलों में मौज उड़ा रहे हैं। शीला की दिल्ली में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ बलात्कार की घटनाएं आम हो रही हैं। परंतु इस शर्मनाक घटनाओं के प्रति शीला की संवेदनहीनता तब और उजागर हो गई जब लोगों ने उन्हें अश्लील गाना गाने वाले हनी सिंह के साथ नाचते हुए टीवी पे देखा। दिल्ली को शीला दीक्षित के कुशासन से मुक्त कराने के लिए, उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हमारे ही बीच से एक आम आदमी ने अपनी आवाज बुलंद की है और अपनी पूरी ताकत के साथ सरकार के खिलाफ जारी जन संघर्षों का नेतृत्व कर रहा है। ये है अरविंद केजरीवाल। अरविंद एक ईमानदार इनकम टैक्स अधिकारी थे, पर वे नौकरी छोड़कर एक समाज सेवी बन गए। उन्होंने सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष करना शुरू किया। वर्ष 2006 में इसके लिए उनको प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरविंद अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन के मुख्य सूत्रधार भी रहे। उन्होंने जंतर मंतर और बाद में रामलीला मैदान में इस आंदोलन का संचालन किया और जन लोकपाल के लिए अनशन भी किया। जन लोकपाल आंदोलन को देश भर में व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ।
परंतु सभी राजनीतिक पार्टियों ने एकजुट होकर संसद में जन लोकपाल बिल को पास नहीं होने दिया। नहीं, लोकपाल नहीं चलेगा, नहीं सर, लोकपाल नहीं चलेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने तब आम आदमी पार्टी बनाकर सीधे राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको। आज अरविंद दिल्ली की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। कभी हम उन्हें बिजली की कमी और उनकी बढ़ती कीमतों से जूझते आम दिल्ली वासियों के साथ खड़ा पाते हैं, तो कभी बलात्कार की शिकार बच्चियों और महिलाओं की आवाज को बल प्रदान करते हुए देखते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम के अंतर्गत वे मुकेश अंबानी, रॉबर्ट वाड्रा, सलमान खुर्शीद और नितिन गडकरी जैसे बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के खिलाफ ऐसे खुलासे करते हैं कि सारा देश हिल उठता है। रॉबर्ट वडेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी है। अरविंद ने शीला दीक्षित के कुशासन और भ्रष्टाचार की पोल भी खोली है। अब की बार दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा 5500 प्लस मेगावाट बिजली जो कभी खपत नहीं हुई थी। किसने खपत करी? आपने और मैंने ही तो करी ना। जब मैंने आप ज्यादा करी तो मैं नेचुरली बिल ज्यादा ही आएगा। परिवार को ऐसा एहसास होता है कि बिजली का बिल जो है वो मेरी आमदनी से बाहर है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता, तो भैया मेरे 2 बल्ब की जगह 1 बल्ब जला। शीला दीक्षित ने पैसे खा रखे हैं इन बिजली कंपनियों से, इसलिए बिजली के बिल बढ़ रहे हैं साथियों। और जब बिजली के बिलों के से त्राही त्राही मचती है तो शीला दीक्षित कहती है कूलर इस्तेमाल करना बंद कर दो, टीवी इस्तेमाल करना बंद कर दो, फ्रिज इस्तेमाल करना बंद कर दो। अनिल अंबानी मालिक है इन बिजली कंपनियों का। अनिल अंबानी कहता है मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया, तो शीला दीक्षित 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार में दौड़ी जाती है और कहती है बेचारे को पैकेज दे दो एक। जनता अगर त्राही त्राही करती है तो कहती है कूलर इस्तेमाल करना बंद कर दो, फ्रिज इस्तेमाल करना बंद कर दो। अनिल अंबानी को लॉस हो जाता है, हमारे घर में लॉस होता है तो उसको चिंता नहीं है। तो साथियों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले इन बिजली कंपनियों को ऑडिट करवाया जाएगा, और जो कंपनी कहेगी हम ऑडिट नहीं कर रहे, उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, उनको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। अनिल अंबानी को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर जो कोई कैनन, वाटर कैनन्स किए गए, लाठी चार्ज की, वो पुलिस मेरे अधीन ना मेरे ऑर्डर्स पर काम कर रही थी, ना मैं उससे वाकिफ थी। जब भी दिल्ली में कोई बलात्कार होता है, शीला दीक्षित जी कहती है मैं क्या करूं, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, मैं क्या करूं, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है। ऐसी बेबस और लाचार मुख्यमंत्री चाहिए हम लोगों को। ये पूरा इंतजाम कर देना कि भाई कभी किसी लड़की के साथ ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा वायदा करने में मेरी तो हिम्मत नहीं है। आम आदमी पार्टी की नवंबर में सरकार बनेगी, सबसे पहला काम महिलाओं की और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। साथियों, हम ये नहीं कहेंगे दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज अगर हम दिल्ली पुलिस को ठीक कर लेते हैं तो सत्ता में आ गए तो इनको ठीक कर लेंगे सारे दिल्ली पुलिस वाले। पुरानी लाइनें हैं, उन लीकेजेस को करा। 42 करोड़ गैलन पानी रोज दिल्ली की सड़कों पे आएगा तो दिल्ली में तो बाढ़ आ जानी चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर जो है जिससे हम निकाल पाते थे पहले, वो भी अब खत्म हो गया है। इट्स इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। कहते नहीं जी अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है। हमने कहा अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है तो दिल्ली में पानी का स्तर बढ़ना चाहिए, वो भी नीचे जा रहा है।
यस, टैंकर से मिलता है, ये सही बात है, क्योंकि पानी हम पहुंचा ही नहीं सकते। टैंकर कंपनी के पास पानी है, शीला दीक्षित के पास पानी नहीं है। टैंकर कंपनी पानी बनाती तो है नहीं, पानी तो भगवान बनाता है। तो ये पानी आता कहां इनके पास? सारा पानी चोरी हो रहा है। जो पानी आपकी टूटी में आना चाहिए वो पानी आपको टैंकर कंपनी से खरीदना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नवंबर में। सबसे पहले ये जितने टैंकर माफिया हैं और इनके जो माँ बाप बीजेपी और कांग्रेस में बैठे हैं, इन सब लोगों को तिहाड़ भेजा जाएगा सबसे पहले। ये सब सुनने के बाद हमारे सामने ये सवाल उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम किसको चुनने वाले हैं? शीला दीक्षित की भ्रष्ट सरकार को या अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को, जिसके पास दिल्ली के नागरिकों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक 10 सूत्री कार्यक्रम भी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके निकले हैं। हम लोग सत्ता लेने के लिए अंदर नहीं जा रहे, हम सत्ता जनता के हाथ में सौंपने के लिए अंदर जा रहे हैं। इन सत्ता के किलों को तोड़कर सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए जा रहे हैं। जनता से हमारा वादा है कि जिस कानून के लिए अन्ना हजारे जी 13 दिन तक रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे थे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सबसे पहले उसको दिल्ली में लागू करेंगे और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को 6 महीने के अंदर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। सरकार बनने के 1 साल के अंदर दिल्ली की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करेंगे ताकि उनके अंदर जनता को बेसिक सुविधाएं दी जा सके। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे और जब तक उनको पक्के मकान नहीं मिल जाते उनकी झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा। दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा, हर घर को 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। कि दिल्ली के लोगों के जितने पानी के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, बकाया पड़े हुए हैं घरेलू कनेक्शन के, वो सारे पानी के बिल माफ़ किए जाएंगे। दिल्ली के लोगों को आधे दामों के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की अनाप शनाप फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। दिल्ली के व्यापारियों के लिए पूरी वैट की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स बनाई जाएगी। आम आदमी पार्टी जन आंदोलनों से निकली हुई पार्टी है और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं से भरी हुई है। इसमें नेतृत्वकर्ताओं का जो समूह है उसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सम्माननीय, चरित्रवान और जुझारू प्रवृत्ति के लोग हैं। उनकी अपने कार्य क्षेत्र में एक साफ और स्वच्छ छवि है। मैं अपनी पूरी जिंदगी जनहित के केसेस करता रहा और जैसे जैसे और जनहित के मामलों में घुसता गया तो मुझे दिखता गया कि हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है। मैं बहुत सालों से पत्रकार रही हूँ, स्टार न्यूज़ में एंकर थी, रोज़ाना खबरें पढ़ती थी और कितनी बार हम लोग ने खुद टेलीविज़न पर बाकायदा अपील की है वोट देने की। लेकिन मैं खुद सोचती थी अगर मुझे खुद वोट करना पड़े तो मैं किस पार्टी को वोट करूँ। पत्रकारिता करते करते लगा कि आम आदमी की जो पीड़ा है, पत्रकारिता उसको ऊपर तो ला रही है, एक्सपोज तो कर रही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं दे रही। कोई 20 साल से राजनीति का विश्लेषण करते करते, पॉलिटिकल एनालिसिस करते करते मन में वही एक टीस थी जो हर हिंदुस्तानी के मन में होती है कि इस पॉलिटिक्स को सिर्फ देखेंगे, इसका सिर्फ एनालिसिस करेंगे या कि इसको बदलेंगे। आम आदमी पार्टी की दिनों दिन मजबूत होती स्थिति के चलते कांग्रेस और बीजेपी के एजेंटों ने अफवाहों का बाजार गर्म कर रखा है। पर क्या इन अफवाहों में दम है? हिंदी में कहते हैं पूत के पांव पालने में। आगे चल के किसी का चरित्र कैसा होगा वो शुरू में दिख जाता है। अगर अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट होना होता तो जब इनकम टैक्स अफसर थे, जब पता नहीं करोड़ों की घूस देने के लिए लोग घूमते रहते थे, तब भ्रष्ट हो जाता। अगर अरविंद को भ्रष्ट होना होता तो जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, देश के पूरे बड़े बड़े राजनीतिक क्लास चाहते थे किसी तरह इसका मुंह बंद करवा दिया जाए, तब भ्रष्ट हो जाता। अगर भ्रष्ट होना होता तो बिजली और पानी की बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाते वक्त जब अंबानी से लेके इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान थी, तब भ्रष्ट हो जाता। जो इन सब के सामने खड़ा रहा वो सत्ता और कुर्सी से भ्रष्ट नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सारी विरोधी ताकतें देश की, सत्ता में बैठे हुए दिग्विजय सिंह से लेकर सारे लोग अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा किया।
लेकिन आज तक भ्रष्टाचार का एक भी मामला उनके ऊपर साबित नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने उम्मीदवार चयन के लिए एक प्रक्रिया बनाई है जो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी पार्टी ने आज तक उसको लागू नहीं किया। उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू लेने के बाद एक शॉर्ट लिस्ट आती है, उनको वेबसाइट पे 15 दिनों तक डाला जाता है, उनके खिलाफ कोई भी अपना कमेंट दे सकता है, उसके बाद वॉलंटियर्स की फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद उम्मीदवार का चयन होता है। लेकिन इससे भी अलग हटके हम बात करते हैं। 3 मुद्दों पे हमने साफ तौर पे कहा है, अपराधीकरण, चारित्रिक आरोप और भ्रष्टाचार का आरोप। अगर 70 प्रत्याशियों में किसी के ऊपर भी ये 3 आरोप लगते हैं तो उनको हम अपना कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, और अगर गलती से वो कैंडिडेट बन भी गए तो उनका कैंडिडेचर हम वापस ले लेंगे। चयन होने के बाद मान लीजिए ये लोग चुन लिए गए, अगर इन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया, कुछ बेईमानी करी, तो हम लोगों का एक इंटरनल लोकपाल भी होगा, और हम लोग तो ऐसा लोकायुक्त और लोकपाल बना देंगे जो तुरंत इनको पकड़ेगा। बीजेपी का वोट क्या काटना है? बीजेपी तो खुद एक ऐसी पार्टी है जो अपना अस्तित्व खत्म करती जा रही है। बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि वो कांग्रेस को हरा सके। बीजेपी का अपना आचरण, जहां जहां बीजेपी सत्ता में रही है वहां वहां उसने भ्रष्टाचार किया है। कर्नाटक में तो आम आदमी पार्टी नहीं थी अभी 1 महीना पहले। कर्नाटक में आप क्यों हार गए? आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक वहां 7-8 दिन लगातार भाषण देते रहे, दिन में 10-10 रैलियां करते रहे। हिमाचल प्रदेश में तो हम नहीं थे, आप हिमाचल प्रदेश में क्यों हार गए? क्योंकि आप जहां जहां सत्ता में हैं वहां आपने इतना भ्रष्टाचार किया है कि लोग बाग कांग्रेस और आप में अंतर ही नहीं देखते हैं। ये वोट कटवा वाला तर्क वो चिल्लर पार्टी पे लागू होता है, जो छोटी पार्टी है जिसको 2% 4% वोट आता है, उसके बारे में पूछना चाहिए कि ये किसका वोट काट रही है। आम आदमी पार्टी उस स्तर पे नहीं है, और ये हमारे अपने सर्वेक्षण की बात नहीं है, बाकी मीडिया के अलग स्वतंत्र सर्वेक्षण कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उस सब स्तर से बहुत आगे निकल चुकी है जो चिल्लर वोट कटवा पार्टी का होता है। यूं भी इस जन आंदोलन ने अपना वोट बनाया है, किसी दूसरे का वोट नहीं खींचा है। हम किसी का वोट काटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जो भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता है उसको लामबंद करके इन भ्रष्टाचारियों को उनकी असली हैसियत में पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है। 15-20 साल में एक बार इस देश का मतदाता खड़ा हो जाता है और कहता है इस बार किसी की नहीं सुनूंगा, इस बार मेरे को ठीक व्यक्ति चाहिए, इस बार सबको समेट दूंगा। इतिहास में 2 बार ये प्रयोग हुआ है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जनता आंदोलन के गर्भ से जनता पार्टी पैदा हुई और प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी को परास्त किया था पहली बार में। बीपी सिंह के अभियान के बाद जनता दल पैदा हुआ और प्रचंड बहुमत से जनता दल की सरकार बनी। तीसरी बार फिर देश के अंदर एक प्रचंड आंदोलन पैदा हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके गर्भ से आम आदमी पार्टी पैदा हुई है और ये प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी लोगों का गुस्सा है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था के बाद लोगों के गुस्से से निकली है, और इस दिल्ली में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस व्यवस्था से खुश हो। कोई आदमी ऐसा नहीं है दिल्ली में जो ये कह सके कि मेरी बेटी घर से बाहर जाएगी तो सड़क पर सुरक्षित रहेगी। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो